आपने देखा होगा हाल के दिनों में जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता दो तरह के दुष्प्रचार महाकुंभ के बारे में कर रहे हैं। पहला तो यह है कि वहां पर बद इंतजामी है, वहां पर इतने सारे लोगों के लिए इंतजाम है ही नहीं, इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, स्नान करने वालों के जो बड़े बड़े आंकड़े बताए जा रहे हैं, ये आंकड़े भी गलत हैं। तो सही क्या है आज मैं आपको बताऊंगा, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं आपको बताऊंगा। कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि सनातन धर्म लोगों को जातियों में बांट देता है, लेकिन जब मैं महाकुंभ में गया तो घाटों पर हजारों लाखों लोगों को स्नान करते हुए देखा, और ये लोग अपनी जातियों को भूलकर सनातन धर्म और उसकी परंपराओं का पालन कर रहे थे। मुझे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जो अव्यवस्था या असुविधा से परेशान था। सबसे अच्छी बात यह थी कि अगर आप एक बार महाकुंभ में पहुंच गए, एक बार मेला क्षेत्र में पहुंच गए, तो आपको ना खाने पीने की चिंता करनी है और ना ही वहां पर रहने ठहरने की चिंता करनी है। आज महाकुंभ में अधिकतर संख्या उन लोगों की है जो इस बात से खुश हैं कि उन्होंने कुंभ में आने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो सोच रहे हैं कि उनके पुण्य और भगवान का आशीर्वाद ही रहा होगा उनके साथ कि वो आज इस महाकुंभ में आ पाए। अब तक महाकुंभ में 9 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, और जिस दिन मैंने कुंभ में स्नान किया था उस दिन भी स्नान करने वाले लोगों की संख्या 45 से 50 लाख के आसपास थी। तो सोचिए, ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि कुंभ में भीड़ नहीं है, और ये बड़े बड़े जो आंकड़े हैं ये फर्जी हैं। मैंने जो देखा वो ये था, बहुत भीड़ थी और सब लोग ये पवित्र स्नान करने के लिए वहां पर आ रहे थे। सवाल बड़ा ये है कि क्या आपको वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो मैं कहूंगा बिल्कुल जाना चाहिए। 144 वर्षों के बाद आपको एक बार मौका मिल रहा है। क्या महाकुंभ में स्नान करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या वहां बहुत बड़ी असुविधा आपको हो सकती है? इसका जवाब है नहीं। जब भी आप भगवान के दर्शन, मोक्ष और आत्मा की शुद्धि के लिए जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तपस्या तो करनी ही पड़ती है। केदारनाथ हो, वैष्णो देवी हो या और हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर हो, वहां आने जाने या दर्शन करने में आपको थोड़ा बहुत कष्ट तो सहना ही होता है, और तपस्या का मतलब यही तो है।